नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वतंत्रता के सफर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले अपनी किताब का अध्याय 9, आजादी का असली मतलब और कड़वा सच। हम बचपन से सुनते आए हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हमें पूरी आजादी मिली या सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ जिसमें अंग्रेज चले गए और उनकी बनाई सत्ता संरचना आज भी जस की तस खड़ी है। अंग्रेजों की छोड़ी हुई विरासत। 1947 के बाद हमने अंग्रेजों का कानून, पुलिस सिस्टम, न्याय व्यवस्था, यहाँ तक कि सरकारी ढांचा भी जस का तस अपना लिया। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड और एविडेंस एक्ट, ये सब 1800 के दशक में बनाए गए थे और हम आज भी उसी से चल रहे हैं। यानी हुक्मरान बदल गए लेकिन नियम वही चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाए थे। केंद्र सरकार की असलियत। संविधान में असल शब्द है यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संघ। ये हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। यूनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूरे संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन आम भाषा और सरकारी नोटिसों में केंद्र सरकार लिखा जाता है। यहाँ तक के नोटों पर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होता है, जो असल में ब्रिटिश राज का ही एक कॉन्सेप्ट था। जैसे कि आप अपना नोट देखेंगे, उस पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के नीचे एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी होती है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि वो जो नोट है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। ब्रिटिश काल में इसी केंद्रीय सत्ता के जरिए उन्होंने पूरे देश पर पकड़ बनाई और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। मानसिक गुलामी। आज भी हम अदालतों में माय लॉर्ड कहते हैं। कानून की किताबें अंग्रेजी में है और सरकारी दस्तावेजों में आम जनता की भाषा नहीं होती। किसी को संबोधित करने के लिए सर बोलते हैं, जबकि हमारी भाषा में श्रीमान, महाशय, महोदय जैसे अनेकों शब्द हैं। ये सब उस मानसिक गुलामी की निशानी है जो हमें आजाद होने के बाद भी छोड़ने नहीं दी गई। सत्ता किसके पास है? असल सत्ता आज भी कुछ ही हाथों में केंद्रित है। राज्यों को अधिकार तो मिले, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत केंद्र के पास है। चाहे वो टैक्स हो, रक्षा हो, विदेश नीति हो या रिजर्व बैंक का नियंत्रण। ब्रिटिश के समय यही तरीका था और वही आज भी है। असली आजादी कब मिलेगी? असली आजादी तब होगी जब कानून हमारी भाषा में होंगे, जब सत्ता नीचे जनता तक पहुंचे, जब शिक्षा, न्याय और संसाधनों पर जनता का हक हो, ना कि कुछ चंद लोगों या विदेशी कंपनियों का। ऐसा लगता है जैसे पूरा देश दो ही लोगों के हाथ में है, या तो राजनेताओं के हाथ में या कॉर्पोरेटरों के हाथ में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मुद्दे पर भी वीडियो बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।